हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आज जो बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज से ध्यान में रखना होगा आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो पढ़ाएंगे वो वचन के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो होता है उसका नंबर मीन्स वचन। ठीक है ना। और हिंदी में इसका नाम है वचन है। क्या नाम है? वचन। ठीक। तो आज सबसे पहले जानेंगे वचन किसे कहते हैं और वचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ के बारे में जानकारी आज आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक आप सभी को कहना चाहेंगे कि आप लोग इसे लीड कॉपी और निकालें और इसे नोट करें अच्छा से, और इसे अच्छा तरीक़ा से इसे याद करें और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, वचन किसे कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं। देखिए, इसका व्यवहार यानी व्यवहार जो है, व्यवहार जो मनुष्य या वस्तु की गिनती करने के लिए किया जाता है। इसका जो व्यवहार है इसमें क्या किसकी गिनती करने के लिए, मनुष्य या वस्तु की गिनती करने के लिए किया जाता है, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको शॉर्ट में याद रखना है कि मनुष्य या वस्तु की गिनती करने के लिए किया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए जानेंगे अगला नंबर। पहले वचन कितने प्रकार के होते हैं, यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, एक नंबर में आएगा वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रख लेना कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब आप बताइएगा, वचन जो 2 प्रकार के हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो नाम एक बात बताइएगा, जो भी ये पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होता है ना। तो वचन जो 2 प्रकार के होते हैं तो उसका कौन कौन है। तो एक में जो ए नंबर जो है, एक में वचन है, यानी एक वचन। क्या है? एक वचन। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर, एक वचन। हिंदी में एक वचन आप कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है। और बहुवचन दूसरा, यानी बी नंबर हो जाएगा बहुवचन, यानी प्लूरल नंबर, जिसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एस लगाते हैं। आपको कह दिया जाए कि सिंगुलर से आप प्लूरल कैसे बनाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का आसान ट्रिक है ना। जैसे आप मैन लिख लिए, ठीक है, तो मैंस हो जाएगा, प्लूरल बना दिया, एस लास्ट में लगा दीजिएगा, वही हो गया प्लूरल। तो कितना इजी है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे ये भी। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो एक में जो है एक वचन, बी में है बहुवचन। तो आप जानेंगे सबसे पहले कि एक वचन है क्या, यानी एक वचन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जानेंगे एक वचन किसे कहते हैं। इसमें केवल एक मनुष्य का, वस्तु का बोध होता है। इसमें जो है केवल किस का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा। एक वचन में किस का उपयोग यानी किया जाता है, यानी इसमें केवल एक मनुष्य का, वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं, जिसमें एक वस्तु का और एक मनुष्य का जो बोध करवाता है उसे ही क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे में मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बुक हो गया,
ETC, क्या हो गया, ETC इत्यादि, और हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। एक वचन किसे कहते हैं, जिसे मनुष्य या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, बुक, ETC। बहुवचन के बारे में आप जानेंगे, बहुवचन क्या है। तो बहुवचन किसे कहते हैं, तो बहुवचन यानी इसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी इसमें एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे मैंस हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ETC, ठीक है। इसमें आप सिंगुलर से प्लूरल देखिए बना दिए, मैन का मैंस बना दिए, बॉय का बॉयज बना दिया, गर्ल का गर्ल्स बना दिया, S लगा दिया, यही बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बीच इतना ही, आज के लिए इतना, इस अगले वीडियो फिर मिलेंगे।